हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं परीक्षा 2023-24 विषय अंग्रेजी का पेपर। आप लोगों को मैं बता देता हूं, हमारे क्लास जितने भी 9th वाले बच्चे जुड़ रहे हैं वे सभी एमपी बोर्ड का उनका जो पेपर है वो 18 मार्च 2024 को देने वाले हैं। 18 मार्च 2024 को आपका अंग्रेजी का पेपर रहेगा। पेपर किस प्रकार से आएगा, पेपर में क्या आएगा, पूरा क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप कोई से भी ज़िले के हैं, सभी बच्चों के लिए, सभी ज़िलों के बच्चों के लिए ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन पेपर रहेगा। इससे बाहर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं होगा, इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पेपर बनकर आएगा। तो स्टूडेंट्स आ जाइए सभी और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया। सभी वीडियोस आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, पूरे के पूरे छपने वाले, ठीक है। तो आप लोगों को ने अगर अंग्रेजी में कुछ भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों को ज़रूर पढ़ना है, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपका 18 मार्च का पेपर यहाँ से बन जाएगा। स्टूडेंट्स चलिए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, अब देर नहीं करते हैं। पहले क्वेश्चन से ही आप देखेंगे, सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ऐसे कहा जा रहा है आप लोगों से। अब सभी बच्चे पैसेज तो पढ़ ही लेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बस बिना पैसेज को पढ़े हुए, बिना पैसेज को समझे हुए आंसर दे देते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, इस पैसेज की एक एक लाइन को पढ़ना है, उसके बाद नीचे दिए गए ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको लगाने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर इस पैसेज को देख पा रहा है, अगर ये पैसेज आपके पेपर में आया और उसमें लिखा है हाउ डिलाइटफुल टू सीताराम एंड लक्ष्मण वेयर द ईयर्स ऑफ देयर फॉरेस्ट एक्सिल वेयर वेयर दे वेंट। अगर ये वाला पैसेज आपको ऐसे राम सीता लक्ष्मण से संबंधित मिलता है तो उसके आंसर आपको यही मिलेंगे। क्वेश्चन कौन से मिलेंगे, ये। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका है द ईयर ऑफ द फॉरेस्ट एक्साइल ऑफ राम लक्ष्मण एंड सीता वेयर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आपको मिले हैं 4, डिलाइटफुल, ग्लांस, और यहाँ पर क्या प्रोस्ट्रेटिंग और टायरसम। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा और डिलाइटफुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार यदि हम आगे बात करें तो प्रश्न नंबर आपका कौन सा होगा बच्चों, दूसरा वाला। इसमें आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वर्ड इन द पैसेज मीन्स आर्टिकल ऑफ नीड। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, नेसेसिटीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेसेसिटीज आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद में तीसरा कि द रिकॉग्निज्ड राम एज द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, सेंट आपका राइट आंसर होगा, संत। अगला क्वेश्चन, सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ, यहाँ पर आंसर आपका कुकिंग होगा। कुकिंग आप इसमें लिखेंगे, पैसेज में अगर आप पढ़ोगे तो आपको कुकिंग मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है राइट द एंटोनिम्स ऑफ लॉस। ठीक है, विलोम बताना है यहाँ पर किसका, लॉस का। तो यहाँ पर इसका विलोम क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आपका आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन पेपर ये सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। प्रश्न नंबर दूसरा आ गया, तो पहले क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। इसमें भी यही कहा है कि इस क्वेश्चन पेपर को, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलो पहले पढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा है गार्बेज इज ए ग्रेट इन्वायरमेंटल हजार्ड, इट कम्स फ्रॉम वेरियस सोर्स यूज्ड पेपर, टिफिन पैकिंग, प्लास्टिक बैग्स,
देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बताया गया है वो पर्यावरण से संबंधित ये पैसेज है, ठीक है। तो अब हम समझ चुके हैं कि पर्यावरण से संबंधित अगर कोई भी पैसेज हमारे पेपर में आता है और उसके आंसर ये रहते हैं, उसके क्वेश्चन भी ये रहते हैं और आंसर फिर उसके हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ देखो आप कि द मेन सोर्सेस ऑफ गार्बेज इन प्रेजेंट कंडीशन आर, तो इसका आंसर हो जाएगा हाउस होल्ड थिंग्स, आपका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, लिव्स कैन इन रीच फर्टिलिटी, तो यहाँ पर आपका सॉइल राइट आंसर होगा, ना वाटर ना एयर ना ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पर आपका सॉइल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइक्लेड इज, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा यहाँ पर नाउन बताना है, संज्ञा बताना है, तो रिसाइकल आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। जिसके बाद में गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का बिल्कुल आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है, तो इसका जो हो जाएगा क्लोज, आपका राइट आंसर इसमें रहेगा। जिसके बाद में अगला है, अगला क्वेश्चन ई वाला देखेंगे आप, ये डी वाला था अपना, ई वाला, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, तो रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग में मतलब वापस क्या कर दिया जाता है, उसको नष्ट करके वापस दोबारा से उसको बना दिया जाता है। जिसके बाद में सेक्शन बी आपका आता है, तो चिंता ना करें, पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा रहा है। सेक्शन बी में आपको क्या करना है, लेकिन हमारे 18 मार्च को भूल ना जाना, जितने भी बच्चे पेपर देने जाएंगे, एमपी का पेपर रहेगा, एमपी बोर्ड से एमपी वार्षिक परीक्षा का जो पेपर देने वाले बच्चे जो मध्य प्रदेश के निवासी बच्चे हैं, वो मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूल वालों की बात नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, उन सभी का पेपर 18 मार्च को है। तो आप चिंता ना करें, बहुत ही ज़बरदस्त आपका पेपर आने वाला है, सारा क्वेश्चन आंसर आपके बन जाएंगे। चलिए, बाकी अपन यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं ऑल सब्जेक्ट की, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन पेपर बन सके। देखिए क्वेश्चन तीसरा, यहाँ पर भी एक पैसेज है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आपको समरी बनाना है, ठीक है। तो समरी आपको बनाना ही है, इसको यहाँ पर जैसे कि पॉल्यूशन इज द फ्यूलिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल लैंड, तो इस प्रकार से आप एक पॉइंट ये बना सकते हैं। जिसके बाद में दूसरा पॉइंट आप यहाँ से बना सकते हैं कि एवरी इंडस्ट्रियल कंट्री फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट, तो दूसरा पॉइंट आप ये बना सकते हैं। समरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब नोट्स नहीं बनाना है, समरी बनाना है, तो ऐसे 2-3 लाइन आप बीच बीच में से लिख देना, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे उसने न्यू कहा है कि यू आर पवन, अब सभी बच्चों का नाम, जितने भी बच्चे देंगे उसका नाम क्या, सभी का पवन, चाहे लड़की क्यों ना हो, सभी का नाम पवन बन गया। आप एक स्टूडेंट हो और कक्षा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, कक्षा 9वीं में हो, आपके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू बुक फ्रॉम द बुक बैंक ऑफ द स्कूल, आपसे बुक बैंक से किताबें लेने हैं तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, तो इसका है। और अगर नीचे आप लेटर लिखना चाहते हैं तो लेटर भी लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू यूर फ्रेंड्स इनवाइटिंग हिम टू यूर सिस्टर मैरिज पार्टी, आपकी बहन की शादी की पार्टी में अपने दोस्त को क्या करें आप, इनवाइट करने के लिए, पार्टी में इनवाइट करने के लिए एक पत्र लिखिए, तो ये लेटर है, तो ये भी लिख सकते हैं आप। मेरे हिसाब से एप्लीकेशन ज़्यादा बेटर रहेगी। जिसके बाद में हम देखें क्वेश्चन नंबर 5, राइट एन ऐसे एन एनी ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर कह रहा है कि नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी एक विषय पर क्या लिखिए, निबंध लिखिए। तो सभी बच्चों को ये आता होगा वंडर ऑफ साइंस, और किसी को माई हॉबी का आता होगा, किसी को इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स का आता होगा, तो इनमें से जिसका भी आपको आता है, या ग्रेट ए लीडर, तो इसका अगर आता है, जिसका भी आता है, एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, तो अच्छे से लिख दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न क्रमांक 6, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर गिवन बिलो प्रेपर ए राइट अप इन अबाउट 80 वर्ड्स फोटो ऑफ ताजमहल, इस ताजमहल को देखकर इस ताजमहल के ऊपर आपको 80 शब्दों में एक पैराग्राफ तैयार करना है, ठीक है, कम से कम 10 से 12 लाइन लिखनी है।
जिसके बाद में आता है आपका क्या, सेक्शन सी। आइए सेक्शन सी देखते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट। देखिए रावण किल्ड बाय राम, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, वाज होगा। जिसके बाद में द ट्रेन इज हावर लेट, तो इसमें एन आएगा। प्लीज टेल मी द वॉल, और चौथे वाले में आई कम इन सर, तो इसमें मैं आ जाएगा। और पांचवें में दे डू नॉट हैव बुक्स, तो इसमें एन ही आएगा, ठीक है, इस खालिस्तान में। उसके बाद में हम यहाँ पर डू अस डायरेक्ट देख लेते हैं। तो डू अस डायरेक्ट में लता संग ए सॉन्ग, नेगेटिव बनाना है, तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ बना भी दिया है कि लता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आपके सारे बनाए हैं, हमने ये बना रखे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ से देखने में, सभी के सामने लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9th वाला। क्वेश्चन नंबर अगर 9th वाला हम देखें बच्चों, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि क्लोज द करेक्ट आंसर। इन ऑप्शनों में से आपको सही आंसर का सेलेक्ट करके आंसर बताना है। जैसे कि वन हु इज़ अनेबल टू हेयर इज़ कॉल्ड, तो इसमें आपका डीप आंसर रहेगा। दूसरा है द इंटेलिजेंट मिनिस्टर ऑफ अकबर्स कोर्ट वाज, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आप बीरबल, बीरबल आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दीना मनी इज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए न्यूज़पेपर। अगला क्वेश्चन चौथा, डॉक्टर कलाम यूज्ड टू कलेक्ट, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, तमारिंड सीड्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, इसके आंसर भी क्या होंगे, देखिए पहले पढ़िएगा। ये एक आपको यहाँ पर मिल रहा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एक स्टार्ट है ये, पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि वाज अल्बर्ट इंस्टाइन ए बैड पुपिल, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो नो हो जाएगा, नो लगाएंगे आप, नहीं। वेयर डिड ही गो टू हाई स्कूल, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, मुनिस होगा। और जो तीसरा और चौथा आंसर है, देखिए तीसरा ये है, ठीक है, यहाँ तक, और चौथा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, पूरा लिखना है। तो ये चौथे का आंसर है, हमने नंबर भी डाल रखे हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर आप बी वाला देखेंगे 10 का, तो ये भी एक स्टार्ट है, इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन जो है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, तो द वाइंड, ठीक है, ये आपकी पोएम का नाम हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग द विंडोज इन द स्टेंज, तो इसका आंसर जो आपका दूसरा रहेगा, इसका आंसर जो लगाएंगे वो इसका थोड़ा बड़ा होगा, मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। जिसके बाद में तीसरा, व्हाट इज़ द सिनोनिम्स ऑफ वाइंड, वाइंड का क्या हो जाएगा, समानार्थी, एयर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ पर से लगा देंगे आप पेज ऑफ द बुक, ये वाला आंसर आपका दूसरे का हो जाएगा। आगे हम बढ़ जाते हैं, तो ये क्वेश्चन है अब आपकी किताब के। अब अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि आपने ना तो स्कूल गए हैं या फिर आप कोचिंग नहीं गए हैं, मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, कहने का मतलब ये है, तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। जल्दी जल्दी अपने हाथ में किसी भी दोस्त से ये प्रश्नों के उत्तर भिजवा लो और इन क्वेश्चनों को पढ़ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षा पेपर में छपने वाले क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आंसर है जो बताए हैं। सॉल्यूशन तो आपको करवा दिया जो करवाना था, अब क्वेश्चन के आंसर नहीं बता सकता। हाँ, टेलीग्राम से अगर आप जुड़ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार वहाँ पर मैं आपको इनके आंसर एक बार भेज दूंगा, तो उनमें ये आंसर मिल जाएंगे, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके बच्चों, IMP भेज दूंगा, पढ़ लेना, आपका बन जाएगा अच्छे से। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा ज़रूर करिएगा भैया, नहीं तो पछताओगे बाद में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।